इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि आगे 3 क्वेश्चंस के अंदर मुसलसल यूज होगा। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to the product of two polynomials P of x and Q of x। कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनका अगर आप प्रोडक्ट कर दें तो वो इसके बराबर होगा कि उन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का HCF और उन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का LCM उसके बराबर होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के। तो इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज करेंगे कि क्या चीज मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला अभी फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा अपने पॉलिनोमियल फाइंड कर दें। तो इसको हम इस तरह यूज करेंगे, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय L। H का मतलब HCF और L का मतलब LCM। एक पॉलिनोमियल मौजूद है, दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास, तो उसको आप इस तरह कर दें। तो आपका जो HCF है वो क्या है, y-7। आपका LCM क्या है, ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। और नीचे पॉलिनोमियल जो कि ये दिया हुआ है आपका वन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका P ऑफ एक्स है। अब इसको हमने सॉल्व करना है फॉर Q ऑफ एक्स। अब सेकंड पॉलिनोमियल Q ऑफ एक्स, अब इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो चीज लिखी हुई है ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे। आप इसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो खैर हो नहीं सकती, कहीं कॉमन लेंगे तो वो भी आपका कुछ मैच नहीं करेगा, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी और आपने यही करनी है। 14 है तो 7 और 2 पेयर बन रहे हैं, -7y प्लस 2y। इसमें से कॉमन निकाल लें, y-7 प्लस 2y-7। y-7 आपका ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा, y+2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि y-7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास दो चीजें बचेंगी, ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है वो, और नीचे वाला पॉलिनोमियल। अब क्योंकि उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, जिस तरह के मैंने पहले डिस्कस किया है कि इसके अंदर आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली अब इस वाले को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन जिस तरह होती है वैसी ही होगी, यानी कि y+2 बाहर, और y³ -10y² प्लस 11y प्लस 7। y को y³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y²। तो y² से मल्टीप्लाई होकर y³ बन जाएगा, 2y² के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y² हो जाएगा। तो साइन चेंज कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये -12y² प्लस 11y। अब y है इधर, -12y² चाहिए, तो सबसे पहले -12
वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पहले आ जाएगा -12 y²। फिर 2 को -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 y। अगली वैल्यू नीचे उतार दी। अब यहाँ y है, यहाँ 35y है, तो सिंपल 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। अब याद रखें कि ये आप डिवीजन कर रहे हैं, ये आप एचसीएफ नहीं निकाल रहे डिवीजन मेथड वाला, ये आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेड जब करते हैं आपका आंसर ये होता है, तो इस वजह से यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया y² -12y +35। ये आपका आंसर है और यही आपका क्यू ऑफ एक्स है, यानी कि आपका सेकंड पॉलिनोमियल ये है। अब उन्होंने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ उन्होंने दिए हुए हैं। ये आपका जो पहला है रिस्पेक्टिवली जब लिखा होता है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बिल तरतीब जो होता है ना, कि एलसीएम लिखा हुआ है तो पहली जो चीज है वो आपका एलसीएम है। एचसीएफ लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे तो एचसीएफ ये है। और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स सेम वही वाली चीज होगी कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो यहाँ से क्यू ऑफ एक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय ये पी ऑफ एक्स आपका नीचे आ जाएगा। और यहाँ अब आप वैल्यूज पुट कर दें। एलसीएम की वैल्यू है 36, एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। फिर आगे एलसीएम की वैल्यू दी हुई है, वो है आपके पास x²। एचसीएफ की वैल्यू है x² एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की ये वैल्यू दी हुई है 4x² x² माइनस a²। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा x² है और इधर x³ है, तो आप इस x² को इस x² के साथ कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या बचा, ये 9 बचा है, ये x³ बचा है। ये वाला मैं पहले टर्म लिख रहा हूँ x³ माइनस a³। उसकी वजह क्या है, अब आप ये देखें, ये x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये x² माइनस a² बन जाएगा। और अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, क्यू ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 9x³ x³ माइनस a³। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको एचसीएफ एलसीएम दिए हुए हैं और उन्होंने अब आपको पी ऑफ एक्स भी नहीं दिया, क्यू ऑफ एक्स भी नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि सिंपल उनका प्रोडक्ट निकाल दें, यानी कि अब आपने यही चीज निकाल दी। तो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो आपको यही चीज निकालनी है, प्रोडक्ट उन दोनों का। उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एच सी एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। तो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ये जो दिया हुआ आगे 12x² एक्स प्लस ए x² माइनस a²। बल्कि इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज हम कर देते हैं, 12x² इसको स्टार्ट में लिखते हैं, फिर ये x प्लस ए, फिर ये दूसरा x प्लस ए,
और ये इसके ऊपर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो एक्स प्लस ए और साथ में एक्स माइनस इसका। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्स प्लस ए जो है 3 दफा आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए क्यूब 3 दफा। और एक दफा आपने लिख देना है एक्स माइनस ए। ये आपका आंसर।